आपको अभी कितना खुशी हो रहा है? नहीं, हमको तो खुशी है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है परवरदिगार का। सबसे पहले उस परवरदिगार का हम ये करते हैं, बहुत एहसान और करम है। जी। और उसके बाद हम दिल में हर वक्त शौक से ये करते हैं कि बच्चा मेरा दोनों पढ़े जी। आपका बेटा का भी सोच बहुत अच्छा, बेटा भी फर्मा करने चाहता, अब आगे के लिए क्या सोचते हैं? नहीं, ये जो है हम 2-3 चीज़, जैसे कि लोगों से, अच्छे आदमी से, हम लोगों से राय मशवरा लेते हैं। हम भी आगे अपर सीनियर से राय मशवरा लेकर के भाई, और हम किस लाइन में उनको दें, तो लोगों का ये कहना है। आपका बेटा बी फर्मा करने चाहते हैं, आपके लिए इसके आगे तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल रेडी है जी, पूरा बिल्कुल रेडी है जी। आप चाहते हैं कि आप जिस तरह से आपका बेटा पढ़ा है, तो आप कैसे गांव के सभी बच्चा और क्या? हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पीछे हो या हमारे आगे हो, जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव के, समाज के, और अगर जो है अपर सीनियर जो भी हमारे इलाके के जितने भी हैं मेंबरान, गांव वाले, तो अपने अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं जी, चाहे भूखे प्यासे हो, चाहे कुछ हो, लेकिन पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं जी। जिस तरह से आपका बेटा पास किया, आप चाहते सभी बेटा पढ़े लिख के आगे जाएं? हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें और अपने अपने गांव के नाम रोशन करें, अपने अपने गार्जियन के नाम रोशन करें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं कौसर परवाना, आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत, वेलकम। मैं एजुकेशन पर काम करता हूं। बड़ी खुशी की बात है, मैं एक गांव में पहुंच चुका हूं जो नाम पीपल बाड़ी है, और वो पुठिया ब्लॉक में आता है, भटातना पंचायत। वहीं के उस गांव के एक बेटा ने ISC किया, और ISC करके अच्छे नंबर लाए। गाँव में रह करके खुद पढ़े और मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद ISC में अच्छे नंबर से पास किए। उसका माँ बाप ने बहुत मेहनत से उसको पढ़ाया। आइए मैं उस बेटा से, उस गांव के बेटा से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। ये बेटा बहुत मेहनत से पढ़े, गांव का बेटा, और उससे बहुत मेहनती लड़का थे, और उसका माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाया। आइए मैं उससे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी। आपका अब्बू का नाम? डॉक्टर गुलाम मोहम्मद। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद। आपकी मम्मी का नाम? मुख्तारा बेगम। आपका गाँव का नाम? पीपल बाड़ी। आपका ब्लॉक? पुठिया। आपका स्कूल का नाम क्या हो? +2 हाई स्कूल आजाद नगर छतरपुर। जी। आप स्कूल डेली जाते थे? जी। तो स्कूल कैसे जाते थे? पैदल जाते। पैदल जा, बहुत हमेशा पैदल जाते। जब धूप पड़ता था, खूब बरसात होता था, उस समय भी जाते थे? जी। तो आपका कोचिंग का नाम? फैजान कोचिंग सेंटर। कैसा पढ़ाई होता था? जी, अच्छा पढ़ाई। जी। बहुत। आपका माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? जी, मेरे माँ बाप का सपोर्ट बहुत रहा है। बहुत मेहनत से पढ़ाया ना? तो हमेशा माँ बाप केयर करता रहा, पढ़ो लिखो को, बोलोगे ना? जी, बहुत केयर करते। बहुत केयर। अच्छी बात, आपका माँ बाप ने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया ना। तो आपने अच्छी ना, तो घर में कितना घंटा पढ़ाई करते थे? आप कितना घंटा पढ़ते थे? लगभग 4 से 5 घंटे। 4 से 5, बहुत मेहनत करते ना। तो आपने कभी जब लाइट चले जाता था तो उस समय कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल का टॉर्च जला करके और कैंडल जला करके। बहुत मेहनत की। तो कैसे लगता था पढ़ने में? जी, अच्छा लगता। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। कैसा लगता है बायोलॉजी पढ़ने में? और फिजिक्स भी अच्छा लगता है? तो केमिस्ट्री भी? जी। अब साइंस रखे, अब गांव में तैयारी की, इतना मेहनत है। आप इतना तेज क्या बचपन से थे कि बाद में हुए? बचपन से ही समझ लीजिए। बचपन धीरे आपको। तो आप पढ़ लिख कर क्या बनने चाहते हैं? बी फर्मा करना। बी फर्मा करने चाहते, दवाई में जाना चाहते हैं? बी फर्मा का मतलब जो दवाई से रिलेटेड होता है। तो बी फर्मा, इतना अच्छा सोच कहाँ से आया आपके अंदर? तो आप बी फर्मा क्यों करने चाहते हैं? जी, बी फर्मा इसलिए करना चाहता है क्योंकि आगे चल के दवाइयों के बारे में जो है जी जागरूकता करेंगे उसमें, तो गरीब का भला करेंगे ना। जिस तरह से आपका अब्बा डॉक्टर है, गरीबों के लिए भला करते, तो आप उस तरह से करेंगे ना। जी। अच्छी बात है, आपका अब्बा ने बहुत मेहनत से वो पढ़ाया। तो आपने जो बच्चे नहीं जाते पढ़ने के लिए गाँव समाज में, आप उसको क्या कहना चाहते हैं? मैं उस लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जाइए स्कूल, मदरसा, कॉलेज, पढ़े, अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। और आप जो पढ़ाई करते थे, आपको बायोलॉजी कैसा लगता था? जी, बढ़िया लगता। कैसा पढ़ने में लगता था बायोलॉजी? मस्त। और उसके बाद फिजिक्स भी बढ़िया। और केमिस्ट्री? जी। बायोलॉजी का फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर अरस्तु। उसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं ना। फिजिक्स का न्यूटन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छा फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है ना। आपका माँ बाप के बारे में कुछ बताइए। उसका माँ बाप कैसा माँ बाप का थे, इतना मेहनत सबको पढ़ा? जी, माँ बाप तो हमको बचपन से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। जी। और हमेशा वो बोले हैं कि पढ़ो बाबू, आगे चल के कुछ बनो। जी, बहुत अच्छी बात है। आपका अब्बू है कैसे राय के, वो उसकी दादी है ना,
और इसकी मम्मी है, पूरा परिवार है साथ में। कितना खुशी है उसके घर में, क्योंकि उसका बेटा ने आईएससी में अच्छे नंबर से पास की, गांव में रह करके आईएससी की एक काबिल तारीफ की बात है। वो उस माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और गाँव में रह करके आईएससी कर, जबकि बड़े लोग अपने बेटा को कोटा भेजते हैं, पटना भेजते हैं, कि बड़े बड़े टाउन में भेजते हैं, मगर इतना तो भी नहीं अच्छे कर पाते हैं। गाँव का बच्चा इतना मेहनत किया, आईएससी गाँव में रह कर किया, एक काबिल तारीफ की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत करने वाला बच्चा, जो इसके अंदर मेहनत है, हौसला, वो कहीं पर भी रहकर पढ़ाई कर सकता, गाछ के नीचे या कहीं पर भी रहकर पढ़ाई। इसी तरह उसका उस गांव के जो बेटा पास के, उसका अब्बा यहाँ पर है, उसके अब्बा से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आपको तो बहुत बहुत मुबारक अंकल डॉक्टर साहब, आपका बेटा गांव में रह करके इतनी अच्छी पढ़ाई की। तो अब कुछ बताइए कि किस तरह से बच्चे को केयर करते थे। जी, हम तो शुरू से ही, मेरे 2 ही बच्चे हैं जी। ठीक है। मेरा पहले ही थिंकिंग हम किए थे कि 2 बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरीके से पाल पोस करके इनको एजुकेशन लाइन में अच्छा डेवलप कराना है, ठीक है। 6 साल की उम्र में हमने जो है बिल्कुल जो है पढ़ाई में इनको मास्टर के साथ अपना मेहनत, और घर में अपने जो है हमारी वाइफ जब भी बाहर जाते थे तब से ही कह रहे थे कि हम अभी जा रहे हैं, तुम अब बच्चे के ऊपर ध्यान रखो, और वैसे गाइड अच्छा रखते थे। जी। आपका बहुत अच्छी बात बोले, ऐसी गार्जियन होना चाहिए। तो आपका बेटा कितना बहुत मेहनत करते थे क्या? हाँ, मेहनत क्या, मैं देखिए कोई भी चीज़ अगर मेहनत आप खुद करेंगे या करवाएंगे तब करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये बच्चा है, अब वो बिल्कुल नाबूझ है, उनको जो चीज़ आप डालेंगे, अटैच करेंगे, डालेंगे, वो चीज़ वो खुद भरपाई करेगा, ठीक है। क्योंकि वो बच्चा है, वो जानता कुछ नहीं कि हमको पढ़ना है। हम गार्जियन पेरेंट्स हैं, हम उनके ऊपर तेल डालेंगे, रोशनी जलेगी। जी सही बात, गार्जियन का बहुत केयर और गार्जियन को होना चाहिए। तो गार्जियन का जो उनके पीछे सपोर्ट करने वाला, वो खुद थिंकिंग उनका अच्छा होना चाहिए। जैसा गार्जियन ऐसा चिराग जलेगा। जी, जैसा तेल डालेंगे रोशनी वैसा ही होगा, तब होगा रोशनी। जी, ठीक है। रोशनी खत्म होते ही फिर रोशनी डालना होगा। बच्चा पहले रोशनी नहीं देता है, सपोर्ट करने वाला तेल डालना पड़ता है। जी जी। कैसर राय के फादर जो थे डॉक्टर गुलाम साहब, गुलाम मोहम्मद, बहुत अच्छी बात बोली, उसका सोच को मैं सलाम करता हूँ। ऐसी गार्जियन, वो बोले कि चिराग जैसा होगा ऐसी रोशनी होगा। उसका कहना एकदम दुरुस्त था कि गार्जियन को बहुत जरूरी है कि मेरा बेटा कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते, कितना पढ़ाई करते नहीं करते, किसके कहाँ गए नहीं गए, ये जरूरी है। क्योंकि गार्जियन जितना बच्चे को जो करेंगे बेटा वही करे। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा, मेहनती बच्चा रहे, तो गार्जियन अपने बच्चा को ज़मीन बेच कर भी पढ़ाएंगे, या चाहे कुछ भी करके उम्र एक रोटी कमी खाएंगे, अपने बेटा को पढ़ाएंगे। ऐसी गार्जियन होना है। इसके लिए दुआ करें गुलाम साहब, डॉक्टर गुलाम साहब के लिए, और कैसर राय उसकी बेटी के लिए, और ये लोग पूरा परिवार है, वो उसका अपना बेटा को और भी पढ़ाए और ये लोग को तरक्की दे। ऐसी गार्जियन होना चाहिए इलाका में। आज कैसर राय बना, और भी कैसर राय और बीपरमा करके इलाका में खिदमत करना चाहिए। इसके लिए दुआ करें, बड़ा डॉक्टर बने, बड़े बीपरमा बने, पर हिंदुस्तान में नाम रोशन करें। और ऐसी गार्जियन होना चाहिए। इस गार्जियन को मैं सलाम करता हूँ कि आजकल के जो गार्जियन होते हैं अपने बेटा बेटी को नहीं पूछते कहाँ जाते हो नहीं जाते। मैं ऐसे ही गार्जियन जो डॉक्टर गुलाम साहब जो गार्जियन निभाते, वहाँ की काबिल तारीफ की बात है। क्योंकि गांव का ही बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, डीएम बनता है, एसपी बनता है, जर्नलिज्म बनता है, अच्छा प्रोफेसर बनता है, नेता बनता है, लीडर, जो भी बने, मेहनत करे और मेहनत की ईमानदारी से काम करे, तभी आपको कामयाबी मिले। इसी से मुझे एक शायरी याद हो गया, बसर की औकात तो बसर को भुला देती है, और कुछ माँ की बात तो सुनिए, जो हर रोज़ अपने बच्चे को भूखा सुलाए थे। खून अपना हो पराया आदम की औलाद, खून मगरिब में बह रहा है, मस्जिद में बह रहा है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, सबके आंगन में इल्म की समाज जलती रहे। बहुत खुशी की बात है। मैं जितनी तारीफ को इतनी कम है। गांव में रह कर के आईएएस करना वाकई काबिल तारीफ की बात है। यहाँ पर कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, आकाश जाते हैं, कहाँ कहाँ ने कोचिंग करते हैं बच्चे लोग, पर इतने अच्छे नहीं कर पाते। गाँव का में रह कर के इतने अच्छे नंबर, यही बच्चे पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया।